किसी भी इलाके की खूबसूरती उसकी सड़कों से देखी जाती है। इलाका जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी तारीख का हामिल हो, लेकिन अगर उसकी सड़कें टूटी फूटी हों तो उस इलाके की अहमियत नहीं रहती। लेकिन अगर सड़कें शानदार हों तो उस इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ, ये हेडमराला ता सियालकोट रोड, जो हेडमराला बस अड्डे से हेडमराला बेराज की जानब जा रहा है। मैं इस वक्त उस पर सफ़र कर रहा हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडमराला बेराज क्रॉस करते ही, जब आप हेडमराला बेराज क्रॉस करके ज़िला गुजरात की हदूद में दाखिल होते हैं तो ज़िला गुजरात की सड़कें इतनी शानदार क्यों हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि आप शायद यूरोप के किसी मुल्क में या कनाडा की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त हेडमराला बेराज पर मैं पहुंच चुका हूं। ये हेडमराला ता सियालकोट रोड जो है हेडमराला बेराज के ऊपर तक जो आता है, ये वो सड़क है जो कि ज़िला सियालकोट की ज़िले गवर्नमेंट की हदूद में ये रोड, ये बेराज आता है। इस बेराज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, यहाँ से ये बेराज शुरू हो गया है। 66 इसके दर्रे हैं, 66 दरवाजे हैं जिनको स्पेलवेज कहा जाता है। 66 स्पेलवेज क्रॉस करके जब हम ज़िला गुजरात की हदूद में दाखिल होते हैं तो अजीबो गरीब शानदार मनाजिर, आपकी आंखों को हैरान कर देने वाले जो मनाजिर हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस वक्त गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। पानी का लेवल की अगर बात की जाए तो पानी का लेवल इन दिनों में कम ही होता है। मॉनसून के दिनों में यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त भी शानदार मौसम है। धूप निकली हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हेडमराला बेराज पर ऐसे हालत में, ऐसे मौक़ों पर सफ़र करना जो है वो एक शानदार नज़ारा होता है। ये नाज़रीन, मैं ज़िला गुजरात की सड़क पर जो है इस वक्त रवाना हो चुका हूँ। हेडमराला बेराज क्रॉस करके ज़िला गुजरात की हदूद में मैं इस वक्त दाखिल हो चुका हूँ। ये मेरे सामने जो सड़क है ये ज़िला गुजरात की सड़क है, जो कि हेडमराला तक गुजरात रोड जो है वो वाला रोड कहलाता है। इस तरफ जैसे ही आप इस सड़क पर चढ़ते हैं, वो जो सामने गांव नज़र आ रहा है वो ज़िला गुजरात का एक तारीख़ी अहमियत का हामिल गांव कुरी शरीफ है। और अगर यहाँ पर आप नज़रें ठीक तरह से दूर तक अगर आपकी नज़र देखती है तो इससे पीछे दूर जम्मू कश्मीर के पहाड़ जो हैं, आज़ाद कश्मीर के पहाड़, वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। इस चौक से आपके सीधे हाथ की जानब छम्ब सेक्टर की जानब सड़क निकल जाती है, जबकि यहाँ से ये जो सड़क है ये सीधी ज़िला गुजरात को जाती है। ज़िला गुजरात के रोड पर आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़, छोटे छोटे मिट्टी के टेले, पहाड़ नुमा जो टेले हैं वो नज़र आएंगे, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तारीख़ के हामिल है। ये तारीख़ी इलाका है जिसकी अहमियत शायद कोई 100 साल पुरानी है, क्योंकि ये 100 साल जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, ये इलाका वैसे का वैसा है जैसा उस वक्त था। गो कि अब तरक्की कर चुका है, लोगों ने शानदार मकानात बनाए हैं, लोगों की बिल्डिंग्स इस रोड पर मौजूद है, लेकिन ये इलाका इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है कि इस इलाके से पीछे हेडमराला बेराज के पीछे जो ज़िला सियालकोट का इलाका है वो इस इलाके की बनिस्बत आपको इंतहाई जो है मामूली सा इलाका नज़र आएगा। अब देखें यहाँ पर फिर ये पहाड़ शुरू हो चुके हैं और इन पहाड़ों के ऊपर अगर आप दूर तक देखें तो आपको ज़िला गुजरात का जो मशहूर मारूफ सियासी ख़ानदान चौधरी ख़ानदान है, उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस इन पहाड़ों के ऊपर जो है वो भी है, जहाँ पर आकर वो कभी कभार चंद मिनट गुजारते हैं, लेकिन उस फार्म हाउस को मेंटेन रखा गया है। अब इस तरफ चढ़ाई जो है हम चढ़ रहे हैं। अब ये सड़क जो है वो बुलंद होती जा रही है और यहाँ से ये मेरे राइट साइड पर जो रोड निकल रहा है ये टांडा बड़ीला शरीफ को रोड निकल रहा है, जो कि एक तारीख़ी अहमियत का हामिल इलाका है, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। अब ये वो इलाका है जहाँ जो आपको आगे आगे जैसे आप चलते जाएंगे, ये आपको आगे जलालपुर जट्टा शहर जो है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद ज़िला गुजरात आ जाएगा और सड़क आपको सारी की सारी इसी तरह नज़र आएगी। कहीं पर कोई खड्डा नहीं है, कहीं पर आपको कोई थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। रोड इतना शानदार, इतना खुला है कि आप आसानी से इस सड़क पर जो है वो बग़ैर खौफो ख़तरे के आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। ये देखें, ये सड़क आपको नज़र आ रही है, ज़िला गुजरात की सड़कें और ज़िला सियालकोट की सड़कें, इन दोनों शहरों की सड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को कौन दूर करेगा? क्यों नहीं ऐसे काम सियालकोट में करवाए जाते जो ज़िला गुजरात में करवाए जाते हैं? इसका जवाब तो
अरबाब इख्तियार ही दे सकते हैं, लेकिन ये जो खूबसूरत मनाज़र हैं ये आंखों को हैरान कर देते हैं। जैसे ही आप हेडमराला बैराज क्रॉस करते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं कि आपके ख्यालात बदल जाते हैं, आपके जज्बात बदल जाते हैं, आपके हालात बदल जाते हैं। जबकि अगर हेडमराला बैराज से आप पीछे सफ़र कर रहे हों, गो के वहाँ की सड़कें भी बन गई है, लेकिन आपको ऐसी सफाई, ऐसी खूबसूरती, ऐसा सुकून वहाँ पर महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब शायद इंसानी अक्ल ना दे सके, लेकिन इसका जवाब गुजरात के चौधरी ख़ानदान के पास ज़रूर है, क्योंकि गुजरात का चौधरी ख़ानदान जब भी हुकूमत में आता है वो अपने इलाके को ज़रूर डिलीवर करता है, वो अपने इलाके में ज़रूर काम करवाते हैं। ये जो है वो उनका क्रेडिट है, जो कि इस इलाके का बच्चा बच्चा गुजरात के चौधरी ख़ानदान को ये क्रेडिट देता है कि हमारे चौधरी लोग जब सियासत में होते हैं, जब वो असम्बली में होते हैं, तो वो अपने इलाके में ज़रूर काम करवाते हैं।